संक्रमण के कहर से जिले में महीने भर में 900 से अधिक मौतें, साल भर में सरकारी रिकॉर्ड में 100 से भी कम हुई दर्ज। पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते अमरावती के युवक को पकड़ा। 25,000 में बेच रहा था एक इंजेक्शन। कांग्रेस कार्यकर्ता बने समाज सेवी विधायक के नेतृत्व में दवाओं के लिए फिर दिया 5 लाख से अधिक की राशि। जन्मदिन के अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष ने कलेक्टर को सौंपी स्वर्गरथ शव वाहन की चाबी। और कलेक्ट्रेट परिसर में ही रचा लिया विवाह, साक्षी बने छिंदवाड़ा चौरी एसडीएम नवयुगल ने रोगी कल्याण समिति को दे दिए 11,000 रुपए। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अप्रैल का महीना छिंदवाड़ा के लिए मौत का महीना साबित हो चुका है। 1 अप्रैल से 29 अप्रैल तक जिला अस्पताल से करीब 900 शव कोविड प्रोटोकॉल में अंतिम संस्कार के लिए मोक्षधाम और कब्रिस्तान भेजे गए। गुरुवार को भी 28 से अधिक शवों को प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार हुआ। रोज हो रही मौतों का औसत करीब 30 मौतों तक पहुंच गया। जिला अस्पताल में कोरोना मरीजों से बेड ही नहीं वरन मर्चुरी भी फुल है। 10 शव रखने के लिए बनाई गई मर्चुरी में हर दिन करीब 30 से अधिक शव होते हैं, जिन्हें एक के बाद एक निगम के शव वाहन से मोक्षधाम तक पहुंचाया जाता है। आज भी 60 से अधिक पॉजिटिव मिले हैं और 2 ही मौतों को कोरोना से दर्ज की गई है। अमरावती महाराष्ट्र के एक अस्पताल से 6 रेमडेसिविर के इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए छिंदवाड़ा पुलिस ने एक युवक को पकड़ा है। उसके द्वारा मोबाइल के माध्यम से एक इंजेक्शन 25,000 रुपए में देने का प्रचार किया जा रहा था। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल द्वारा विशेष सतर्कता बरतते हुए नगर पुलिस अधीक्षक और देहात थाना की टीम को जरूरतमंद बनकर उसे पकड़ने के निर्देश दिए और ठीक वैसे ही आरोपी पुलिस की चंगुल में एक मोटरसाइकिल, मोबाइल और 6 बोतल रेमडेसिविर सहित पकड़ा गया। जुन्नारदेव कांग्रेस पार्टी के द्वारा जुन्नारदेव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ आर सिंह को 5,11,100 रुपए विधायक सुनील उइके के द्वारा सौंपे गए, जिससे कि कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के इलाज में कमी न आ सके। कांग्रेस पार्टी द्वारा टीम बनाकर 16 लोगों ने सहायता राशि विधायक सुनील उइके ने एसडीएम एमआर धुर्वे को दी। विधायक सुनील उइके ने बताया कि पूर्व सीएम कमलनाथ के निर्देश पर आज कांग्रेस कार्यकर्ता नेतागिरी छोड़ जनसेवा में लग गए हैं। कोविड महामारी का अभी दौर चल रहा है और क्षेत्र के माननीय विधायक महोदय ने कोविड सेंटर वेलफेयर WCL जो अस्पताल है उसमें आवश्यक सुविधाएं, मरीजों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था, बेड की व्यवस्था, उसके लिए लगातार सतत प्रयास कर रहे हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज उन्होंने ऑक्सीजन रिफिलिंग की जो व्यवस्था में कमी आ रही थी, उसके लिए माननीय विधायक की ओर से, उनके टीम की ओर से और पूरा जो उनके संगठन के लोग हैं, आज नगद राशि और चेक के द्वारा रोगी कल्याण समिति को 5,11,100 रुपये का आज दान। नेतागिरी छोड़ के जनसेवा में लग जाए, तो उनके निर्देशों का पालन करते हुए पूरी कांग्रेस का एक कार्यकर्ता लोगों को बचाने के लिए, लोगों को मदद करने के लिए आगे आया है। और आज हमने शुरुआत 5,11,100 से करी है। हम ये शुरुआत में हमसे जो हो सकेगा, हमारे साथियों से जो हो सकेगा हम तो करेंगे, लेकिन साथ में जो हमारे समाज सेवी संगठन है, जो राजनीतिक संगठन है, जो अन्य संगठन है, मैं उनसे भी आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि वे रोगी कल्याण समिति को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग प्रदान करें, कि जिससे कि आने वाला जो हमारा संकट है उससे लड़ने में हमें मदद मिले। भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू का जन्मदिन होने के बावजूद उन्होंने जिले में महामारी के कहर को देखते हुए जन्मदिन नहीं मनाया, लेकिन जनता की मदद के लिए उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर निगम को एक स्वर्गरथ शव वाहन जरूर दान में दे दिया। उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर निगम आयुक्त हिमांशु सिंह की मौजूदगी में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन को चाबी सौंपी। जिला प्रशासन और नगर निगम से मैं उनको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। हालांकि हमारे पास दूध पहले से थे, इसके आने से हमें थोड़ा सुविधाजनक हो जाएगा और उम्मीद है कि हम इससे जनता को ज़्यादा से अच्छा सेवा दे सकेंगे। शहर के अंदर, नगर के अंदर भी जो इस तरह के शव वाहन की डिमांड होती है, उनमें भी ये काम आएगा। और नगर पालिका, नगर निगम का क्षेत्र बढ़ जाने के कारण कई बार देखने में जाता था कि जो मृत्यु होती थी तो वहाँ पर कई बार 2-2, 3-3 घंटे इंतजार करना पड़ता था शव वाहन के कारण, स्वर्गरथ के कारण। और अभी जो कोरोना काल आया है, इसमें भी ना चाहते हुए मृत्यु बहुत हो रही है। मुझे ध्यान में आया कि आज स्थिति ऐसी है कि शासन प्रशासन पूरी तरीके से जनता की सेवा की लगा है, कोरोना की महामारी के बचाव के लिए लगा हुआ है और लगातार चाहे ऑक्सीजन हो, दवाइयाँ हों, ये सब पहुँचाने का काम प्रशासन के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। इस विपरीत परिस्थिति में हम लोग का भी कुछ ना कुछ दायित्व बनता है कि हम लोग भी किसी तरीके से मदद करें। आज इसी को लेकर के मैंने अपने परिवार के मेरे तरफ से
आज स्वर्गरथ नगर निगम को सौंपा। जागरूकता का उदाहरण छिंदवाड़ा जिले के एक युगल ने प्रस्तुत करते हुए कोरोना संक्रमण की रोकथाम में सहयोग करते हुए सुकलूढाना के युवा हिमांशु बरमैया और छापाखाना की रूपाली बरमैया ने मात्र 2 परिजनों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर छिंदवाड़ा एसडीएम अतुल सिंह और अचौरी एसडीएम ओपी सनोडिया की उपस्थिति में एक दूसरे को वरमाला पहनाई और सादगी पूर्वक विवाह किया। इतना ही नहीं, नव दंपति ने विवाह के अन्य खर्चों से बची हुई राशि में से 11,000 रुपए की राशि कोविड मरीजों के उपचार के लिए जिला रोगी कल्याण समिति को भी प्रदान की। 2 लोग हैं, इनमें रोगी कल्याण समिति में दूल्हा दुल्हन ने अन्य खर्च से बचत करते हुए 11,000 रुपए कोविड मरीजों के इलाज हेतु रोगी कल्याण समिति जिला अस्पताल छिंदवाड़ा को उपलब्ध कराए हैं। ऐसे युवा अगर ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित रूप से हम किसी भी महामारी और किसी भी संक्रमण से बचाव में आम जनता की मदद कर सकेंगे, इलाज कर सकेंगे। साथ ही एक अनोखा उदाहरण है कि भीड़ भाड़ एकत्रित न करके सादगी तरीके से ऐसा इनने विवाह संपन्न किया है। जिला प्रशासन की ओर से नव दंपति को उनके अग्रिम जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लॉकडाउन में लगातार 25 दिनों से आदिशक्ति दुर्गा पीठ और श्रीराम भक्त हनुमान मंदिर समिति लालबाग ने हमेशा की तरह आज गुरुवार को भी चिन्हित स्थानों पर गरीब असहाय फुटपाथ पर सोने वाले कलेक्ट्रेट परिसर मानसरोवर में बस स्टैंड बर्मन जमीन के सामने पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास रेलवे स्टेशन 4 फाटक ब्रिज के नीचे सोने वाले भिक्षावृत्ति कर अपना जीवन यापन करने वालों के साथ मरीजों के परिजनों को भोजन प्रदान किया। इस कार्य में मनजीत सिंह बेदी परिवार, शोभित जैन, अंचल सहित काफी संख्या में समाजसेवियों ने भागीदारी निभाई। बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक व्यवस्था अब दूसरे के लिए परेशानी का सबब बनने लगी है। प्रशासन के निर्देश पर जहां पुलिस विभाग को सब्जी दुकानदारों को एक ही जगह खड़े होकर सब्जी बेचने से रोका टोका जाता है, वहीं व्यवहारिक रूप से जी का जंजाल भी बन चुका है, जिसे लेकर आज सब्जी विक्रेता अपनी परेशानी लेकर कलेक्ट्रेट तक भी पहुंच गए और अपनी समस्या सुनाई। बताओ तुम कितने परेशान करके ड्यूटी निभा। मोहल्ले में खाओ, आपको मोहल्ले में एक इंसान बोलता है उनके घर में 4 करोना वाले, वो बोलता है उसके घर में 5 करोना वाले। बताओ कहाँ जा रहे हैं? यहाँ दुकान लगाते हैं पुरानी मंडी में। हम मंडी से माल लाते हैं, एक साइड मेन रोड में माल उतार देते हैं, ऑटो वाला हमारे पीछे गली गली तो घूमेगा नहीं, माल उतार के चल जाता है। हमको माल भरने नहीं देते, हमको खाने नहीं देते। हाँ, हमारी जान को हलाकान कर दी है, इतना परेशान कर दी। बस डिवाइडर के आगे पीछे घूम रही है हमारे पीछे। कौन परेशान? हाँ, पुलिस वाले इतना घूम रहे हैं, बस लकड़ी लेके दौड़ते, आदमी लोग भाग जाते हैं। हम और तो लोग कैसे ढकाए? आप लोग कलेक्टेड क्या समस्या है? समस्या ये है सर, हम लोगों तक माल लाते हैं, माल तक नहीं जमाने देते हम लोगों को, और बोलते भागो भागो। हम ये खाना खाने तक नहीं देते, हम छाए में खड़े रहते हैं। कहाँ चले जाएं, किधर चले जाएं बताइए आप। हम मंडी में तो नहीं लगा रहे, जहाँ हम लोगों ने स्थायी लगाते थे वहाँ नहीं लगा रहे। हम ठिलिया भर भर के घूम रहे हैं, तो भी पुलिस वाले हम लोगों को बहुत तंग आ रहे हैं सर। हम होंगे कामयाब और उम्मीद का उदय हेल्प ग्रुप इस समय अपनी कंसल्टेंसी और उचित जानकारी देते हुए पीड़ित और परिजन के जीवन में उम्मीद का एक नया सूरज उदय करने में कामयाब हो रहा है। बुधवार को दोनों ग्रुपों के संयुक्त प्रयासों से कोविड-19 के इस बुरे दौर में अपनी ऑनलाइन सेवाओं से पूरे देश में सबका दिल जीतने वाले और मदद का हाथ बढ़ाने वाले सुपर कॉप एडिशनल एसपी शशांक गर्ग के सम्मान में जूम मीटिंग में ऑनलाइन वेबिनार कोरोना से जंग एएसपी शशांक गर्ग के संघ का आयोजन किया गया, जिसमें गर्ग द्वारा चलाई जा रही देशव्यापी मुहिम के खाके को समझने की कोशिश की गई। उस मुहिम का अनुसरण करने का प्रण लिया गया। कार्यक्रम के दौरान गर्ग ने अपने सेवारूपी अनुभवों को व्यक्त करते हुए बताया कि कैसे हम घर बैठे किसी व्यक्ति को सही जानकारी देकर उसकी मदद कर सकते हैं।
आज भाजपा के जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू के जन्मदिन के अवसर पर जरूरतमंद परिवारों को कोरोना महामारी के चलते बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस समय को देखते हुए आज वार्ड नंबर 8 में राशन किट वितरण भाजपा कार्यकर्ता शैलेंद्र यादव, समाजसेवी प्रशांत भावरकर और शुभम श्रीवास्तव ने की। सांसद क्षेत्र में कांग्रेस नेता सोपान कोल्हे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि इस कोरोना महामारी के दौर में सभी पार्टियों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कोरोना मरीजों की सेवा के लिए आगे आना चाहिए और आगे बताया कि कमलनाथ और कुलनाथ देश के ऐसे दो नेता हैं जो सत्ता में न होते हुए भी छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश के कई जिलों में आगे आकर यथासंभव मदद कर रहे हैं। जो कार्य सरकार को करना चाहिए वो कार्य छिंदवाड़ा में कमलनाथ और नकलनाथ द्वारा किया जा रहा है। गुरुवार को छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में कोविड-19 ट्रीटमेंट में लगे डॉक्टर और स्टाफ की 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें समस्त जिले के चिकित्सक और स्टाफ ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। मेडिकल कॉलेज की ओर से डॉक्टर गिरीश रामटे के द्वारा समस्त चिकित्सक को और पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें कोविड-19 इलाज की नवीनतम गाइडलाइन, रेमडेसिविर इंजेक्शन, कोविड-19 टीकाकरण और इलाज में ऑक्सीजन का समुचित रैशनल उपयोग पर प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में समन्वयक डॉक्टर विकास द्विवेदी, वाइस डीन डॉक्टर विवेक बागमारे, डॉक्टर संदेश चौधरी, प्रतीक राठौर, जिले के चिकित्सक और स्टाफ उपस्थित थे। वार्ड क्रमांक 6 से 10 तक के सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में कर्मचारियों का स्वास्थ्य चेकअप किया जाकर होम्योपैथिक दवाइयों का वितरण किया गया और काढ़ा पिलाया गया। आज उक्त वार्ड के कर्मचारियों को कोरोना बचाव किट का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम में आयुक्त हिमांशु सिंह, सहायक आयुक्त RS बाथम, सहायक आयुक्त अनंत कुमार धुर्वे, स्वास्थ्य अधिकारी अनिल मालवीय, पंकज यादव, आयुष्मान बेलसरे और स्वच्छता कंसल्टेंट टीम फ्यूजन के समक्ष कार्य संपन्न कराया गया। गुरुवार को कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर हर्रई नगर की 5 दुकानों पर कार्रवाई की गई। दुकानों द्वारा शटर बंद कर सामग्री विक्रय करते हुए पाए जाने पर दुकानों को सील करने की कार्रवाई तहसीलदार हर्रई वीर बहादुर सिंह धुर्वे, नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी और नगर पालिका हर्रई के अमले द्वारा संयुक्त रूप से की गई। इन दुकानदारों पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई भी की जाएगी। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए लगाए गए कोरोना कर्फ्यू के दौरान लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं लेने में किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए ई-संजीवनी OPD की सुविधा मंगलवार से जिले में प्रारंभ हो गई है, जिसके बाद से जिलेवासियों को अब घर बैठे ई-संजीवनी OPD की सुविधा ऑनलाइन मिल रही है। गुरुवार 29 अप्रैल को शाम 6 बजे तक 46 मरीजों को ई-संजीवनी OPD के माध्यम से चिकित्सकीय परामर्श दिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।